हे एवरीवन, मैं हूँ फातिमा और मैं एक प्रोफेशनल इंजेक्शन मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। तो लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि मैं बहुत जल्द इंजेक्शन मेहंदी की बेसिक सीरीज़ स्टार्ट करने लगी हूँ। तो अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले जो है ना वो हम इंजेक्शन मेहंदी के कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं कि दरअसल इंजेक्शन मेहंदी जो है ना वो है क्या। इंजेक्शन मेहंदी में हमें 3 चीज़ें जो है ना वो रिक्वायर होती हैं, ठीक है। लार्ज एप्लीकेटर, स्मॉल एप्लीकेटर और उसके साथ ही साथ इस इंजेक्शन के अंदर यूज़ होने वाली इंजेक्शन मेहंदी। अब ये जो मेहंदी होती है जो हम एप्लीकेटर के अंदर यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे होते हैं आम कोन मेहंदी को लिक्विड करके क्या आप ही हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं क्लियरली कि एप्लीकेटर के अंदर जो मेहंदी यूज़ होती है वो सेपरेट होती है, ठीक है। और जो लिक्विड मेहंदी होती है वो 3 से 4 इंग्रेडिएंट से जो है ना वो मिलके बनती है, जिसमें कलर फिक्सर होता है, मेहंदी पाउडर होता है, ऑर्गेनिक कोन मेहंदी होती है और अर्क होता है। अब अगेन हम जो है ना वो सबसे पहले अपने टूल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग जब हमने अपना स्टार्ट लेना है तो हमने स्मॉल एप्लीकेटर से स्टूडेंट्स आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। आपने स्मॉल एप्लीकेटर पे पहले अपनी ग्रिप बनानी है, सीखना है कि आपने किस तरीके से एप्लीकेटर को होल्ड करना है, हैंडल करना है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद जब आपके हाथ पे बेहतरी आ जाएगी और आप इजीली स्मॉल एप्लीकेटर को हैंडल कर पाएंगी तो देन आपने जाना है फिर लार्ज एप्लीकेटर की तरफ, और देन फिर आपने जो है वो लार्ज एप्लीकेटर से प्रॉपर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर देनी है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ मैं क्लियर करने लगी हूँ इस वीडियो में, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो न्यू व्यूवर्स होते हैं, उनका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है कि इंजेक्शन मेहंदी में क्या एप्लीकेटर के बैक पे कोई चीज़ लगती है, या अक्सर जो स्टूडेंट्स इंजेक्शन मेहंदी मंगवाते हैं वो ये कहते हैं जी कि जो इंजेक्शन की बैक पे लगाना होता है प्रेस करने वाला वो क्यों नहीं हमें प्रोवाइड किया गया। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इंजेक्शन मेहंदी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये एप्लीकेटर है ओनली, ठीक है। एप्लीकेटर की बैक पे कोई चीज़ भी नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि जब हम इसके अंदर लिक्विड मेहंदी ऐड कर देते हैं तो फिर बैक से कुछ भी प्रेस करने वाला जो लगाना है हमने उसका जवाब ही पैदा नहीं होता। क्योंकि देखें जब हमने इसके अंदर प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में हमने मेहंदी ऐड कर देनी है तो वो खुद ब खुद एप्लीकेटर से जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे फिर जवाब ही नहीं आता कि हमने इसकी बैक पे कुछ भी लगाना है। मैं आपको क्लियर करने के लिए ये आपको शो करवा रही हूँ। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्वेश्चन ये होता है कि आप ही क्या हमने इसकी बैक पे ये लगाना है प्रेस करने वाला और देन मेहंदी जो है वो आसानी से निकलेगी। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उन्होंने जो वीडियोस ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे होते हैं, उनके माइंड में वो कॉन्सेप्ट बना होता है, ठीक है। तो वही चीज़ उनके माइंड में होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो आप प्रोफेशनली मेहंदी लगा रहे हो ना इंजेक्शन मेहंदी, उसका कॉन्सेप्ट ओनली ये एप्लीकेटर है, ठीक है। ये एप्लीकेटर और लिक्विड मेहंदी आपने लिक्विड कंसिस्टेंसी में जो है वो मेहंदी बनानी है, एप्लीकेटर के अंदर ऐड करनी है, ठीक है। और देन जो है वो आपने अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर देना है। ये जो इसकी बैक पे प्रेस करने वाला है ना ये हम यूज़ नहीं करते हैं इंजेक्शन मेहंदी में। बेसिक आपका ये मैं कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर रही हूँ, ठीक। ये सिर्फ अगर मैं आपको बताऊं तो वीडियोस और रील्स की हद तक जो है वो दिखाया गया है कि मेहंदी को कौन मेहंदी को लिक्विड करके अगर आप इंजेक्शन के अंदर डालेंगे, ठीक है, और देन जो है वो बैक से प्रेस करेंगे तो मेहंदी निकल आएगी, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस वगैरह है, वीडियोस की हद तक है। प्रोफेशनली इस मेथड से हम इंजेक्शन मेहंदी नहीं लगा सकते।